अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FFT क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बॉडी मेज़रमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में सिखाने जा रही हूँ कि हम बच्चों के बॉडी का मेज़रमेंट किस तरह से लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको मेज़रमेंट टेप के बारे में बताती हूँ। तो ये तो आपको पता है 1 इंच 2 इंच। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ये देखिए 1, फिर इस तरह से डबल, इसे कहते हैं 1 इंच। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकती, यहाँ देखिए ये 1 इंच के बीच में, ये आपको मिडल में एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली, तो इसे कहते हैं हाफ इंच। ये देखिए हाफ इस तरह से लिखते हैं हम। और ये देखिए ये हाफ इंच के बीच में जो आपको लाइंस नज़र आ रही है, तो 1 सेकेंड, जो सेकेंड लाइन है इसे हम कहते हैं 1/4, 1/4, हाफ, 3/4, 1। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं 1 2 3 लाइंस जो है ना, इसको कहते हैं 1/4। फिर इसको कहते हैं हाफ इंच। फिर इसके बाद यहाँ जो हाफ इंच के और 1 इंच के बीच में जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये वो हमारा 3 इंच, यहाँ से 3/4, यहाँ से यहाँ तक 3/4 इंच। फिर ये देखें फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा 1 इंच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1/4, हाफ इंच, 3/4 इंच, 1 इंच। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, जब भी हम मेज़रमेंट राइटिंग करते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखें ये 1 इंच है, ये हमारा हुआ यहाँ 1 इंच से यहाँ तक 1 and 1/4, 1 and 1/4 इंच, 1 and हाफ इंच, 1 and 3/4 इंच, यहाँ देखिए यहाँ पे, एंड ये 2 इंच। तो मैं आपको और एक बार से बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर हाफ इंच है, हाफ इंच। फिर ये वो हमारा 3/4 इंच, यहाँ देखिए हाफ और 1 के बीच का जो गैप है ये हमारा है, हम इसे कहते हैं 3/4 इंच। फिर ये तो 1 इंच आपको पता होगा। फिर ये देखें 1 और हाफ के बीच में जो ये है मिडल, इसे कहते हैं 1 and 1/4 इंच, 1 and 1/4 इंच। फिर ये है 1 and हाफ इंच। मैं आपको राइटिंग भी दिखा रही हूँ, आप देख लें गौर से। फिर ये है 1 and 3/4, ये 1 और ये 3/4, सो 1 and 3/4 इंच। फिर ये देखें 2 इंच। सो मैंने आपको 1 and 2 इंच तक बताया है। 3/4 किसे कहते हैं, 1/4, 1 and हाफ इंच। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आया तो पूछें। तो ये होता है मेज़रमेंट टेप। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बच्चों का बॉडी मेज़रमेंट लेने का सिखाती हूँ। तो जो मैं आपको बच्चों का बॉडी मेज़रमेंट लेने के बारे में बता रही हूँ, तो वो हम सेम न्यूबॉर्न बेबी टू 13-14 ईयर बच्चों तक का मेज़रमेंट ले सकते हैं सेम मेथड से। ये मेथड गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बच्चों के लिए यूज़ होगा। तो हमें टॉप या ड्रेस का जो मेज़रमेंट लेना होता है बच्चों का, उसके लिए हमें चाहिए फुल लेंथ, चेस्ट, वेस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, हिप, साइड कट या फिर जिसे हम चाक कहते हैं, जहाँ से हम चाक ओपन करते हैं, तीरा या फिर शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ या फिर नेक राउंड, नेक लेंथ,
स्लीव लेंथ एंड स्लीव बॉटम। तो हमें बच्चों के टॉप के लिए इतना मेज़रमेंट यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको ये मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिखा रही हूँ कि बच्चों का बॉडी का मेज़रमेंट हम किस तरह से लेंगे। बॉडी मेज़रमेंट में क्या क्या लेना है ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो वो आप उसमें क्या करें, मेज़रमेंट लेने के बाद लिखते जाएं। अगर बच्चा छोटा है, 1 ईयर के अंदर का है, 6 मंथ, 3 मंथ, न्यू बॉर्न, तो आप उसको क्या करें, बिस्तर पर सुला कर ही उसका आहिस्ता से मेज़रमेंट ले लें। अगर 1 ईयर से 13 ईयर के बच्चों का आप मेज़रमेंट ले रहे हैं तो उनको इस तरह से स्ट्रेट खड़ा करें, फिर उनका मेज़रमेंट लें। तो सबसे पहले हमें चाहिए था लेंथ। तो देखिए यहाँ शोल्डर, जहाँ से शोल्डर से लेके हमें जितनी भी लेंथ चाहिए, या हम टॉप स्टिच कर रहे हैं या फिर हम अम्ब्रेला ड्रेस स्टिच कर रहे हैं फुल लेंथ, तो जो भी हम स्टिच कर रहे हैं आप क्या करें, उसकी लेंथ ले लें जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए। इस तरह से लेंथ लेने के बाद आपकी जो भी लेंथ होगी वो आप क्या करें, लिख लें। जैसे कि यहाँ पे इसकी लेंथ है 28। इसके बाद आपको चाहिए था चेस्ट। तो ये देखें, ये हमारा जो स्टार्ट हो रहा है टेप, ये हम यहाँ पकड़ेंगे उल्टे हाथ में, इसको हम सीधे हाथ से इस तरह से करेंगे। और बच्चों का मेज़रमेंट लूज़ लें, इस तरह से टाइट मत लें, इस तरह से लूज़ लें। देखें 25, इस तरह से, ऐसे भी मत लें बिल्कुल चेस्ट। ये देखें यहाँ से, ये ऐसे इस तरह से बच्चे को हाथ नीचे करने बोले, फिर ऐसे लें 25। इसके बाद वेस्ट राउंड, यानी कमर का नाप, बच्चे के कमर का नाप, ये भी आप लूज़ लें। बच्चों का नाप आप टाइट मत लें कभी भी। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हिप राउंड, ये देखें इस तरह बच्चे का हिप राउंड, चेस्ट राउंड, कमर राउंड, हिप राउंड। अब हम लेते हैं इसका लेंथ, इस तरह से कमर लेंथ। बच्चे की चेस्ट लेंथ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आर्म होल में ही रखेंगे। मैं आपको इसका कटिंग में मेथड बता दूंगी। तो बच्चे के लिए से चाहिए हमें कमर लेंथ, इस तरह। इसके बाद अगर आप टॉप स्टिच कर रहे हैं बच्चे के लिए, ड्रेस स्टिच कर रहे हैं, तो उसका साइड कट कहाँ से ओपन करना है, उसका मेज़रमेंट साइड कट, ये देखें इस तरह से। इसके बाद हम लेंगे तीरा, यानी शोल्डर, जहाँ से आर्म स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम शोल्डर स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह, यानी कि जहाँ से आपको स्लीव्स जहाँ से हम अटैच करते हैं ना, यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, शोल्डर का नाप लेंगे। देखिए शोल्डर का नाप ऐसे लेंगे, ऐसे इस तरह से, यहाँ देखिए इस तरह से, यानी जिस तरह से शोल्डर का शेप है उसी तरह से हम नाप लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए आर्म होल। तो ये देखिए यहाँ से ये ऊपर होगा जहाँ से टेप स्टार्ट हो रहा है, फिर ये देखिए इस तरह से, ऐसे टाइट मत लें, ये थोड़ा लूज लें 13। इसके बाद हमें चाहिए था नेक विड्थ। तो फ्रेंड्स, नेक विड्थ के लिए एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे का हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट को हम डिवाइडेड बाय 12 से करेंगे, तो जितना भी हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे, नेक विड्थ रखेंगे। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करें, प्लस ½ इंच ऐड करके नेक विड्थ रखें। या फिर इसका दूसरा मेथड है कि आप इस तरह से बच्चे के हेड का फुल राउंड माप लेंगे, इस तरह से। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इससे हम किस तरह से विड्थ रखते हैं, ये कैसे कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। के बाद हमें लेना था नेक लेंथ। तो फ्रंट लेंथ आप जितनी भी बच्चे की रखेंगे वो हम इस तरह से लेंथ नापेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट नहीं, ये देखें ऐसे क्रॉस करके फ्रंट लेंथ। फिर बैक जितना भी आपको बच्चे का नेक बनाना है उसकी लेंथ ऐसे नापेंगे। तो ये है बैक एंड फ्रंट नेक लेंथ।
उसके बाद हमें चाहिए था स्लीव्स लेंथ। तो ये देखें, जहाँ से हम स्लीव अटैच करते हैं वहाँ पर इस तरह मेज़रमेंट टेप को पकड़ें। फिर आपको जितनी भी स्लीव बनानी, हाफ, 3/4, फुल इंच, जितना भी, तो उसका क्या करें आप मेज़रमेंट ले लें। उसके बाद स्लीव्स बॉटम, स्लीव्स की राउंड, तो जहाँ तक भी आप स्लीव्स रख रहे हैं वहाँ का आप इस तरह से राउंड लें, इस तरह से राउंड ले लें। और यही मेज़रमेंट से हम गॉन कटिंग करेंगे, या फिर अम्ब्रेला टॉप, या फिर टॉप ड्रेस, सेम यही मेज़रमेंट से हम कटिंग करेंगे। या फिर बॉयज़ के लिए कुर्ता भी हम इसी मेथड से कटिंग करेंगे। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ पैंट या शलवार का नाप हम किस तरह से लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, पैंट और शलवार का मेज़रमेंट किस तरह से लेते हैं बच्चों का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे लेंथ। तो देखिए, यहाँ से कमर से लेके इस तरह पूरा नीचे तक हम लेंथ नापेंगे, यहाँ ज़मीन तक। इस तरह हम पैंट या शलवार की लेंथ नापेंगे। अगर हम 3/4 रख रहे हैं या हाफ पैंट रख रहे हैं तो उसका नाप हमें जितना चाहिए उतना हम इस तरह से ले लेंगे। फिर फ्रेंड्स हमें चाहिए कमर, ये देखें, इस तरह से हम फिर कमर का नाप लेंगे। फिर हमें चाहिए हिप का नाप इस तरह से, और हमें चाहिए आसन का लेंथ। तो इसका फॉर्मूला है हिप, जो हमने हिप का मेज़रमेंट लिया हुआ है उसको हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हम आसन का लेंथ रखेंगे। मैं कटिंग में आपको ये समझा दूंगी। तो फ्रेंड्स शलवार और पैंट के मेज़रमेंट में हमें चाहिए बॉटम मेज़रमेंट, तो उसका मेज़रमेंट हम इस तरह लेंगे, इस तरह से 13। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बॉटम का मेज़रमेंट बता दिया है। आई होप कि आपको टॉप एंड शलवार का मेज़रमेंट समझ में आ गया होगा। मेज़रमेंट का मेथड बता दिया है कि हम बच्चों का बॉडी मेज़रमेंट किस तरह से लेंगे, ड्रेस के लिए, पैंट के लिए और स्कर्ट के लिए। फ्रेंड्स स्कर्ट के लिए भी सेम मेथड, लेंथ, आप स्कर्ट शॉर्ट रख रहे हैं या लॉन्ग रख रहे हैं तो उसका लेंथ लें, फिर वेस्ट, हिप। आई होप फ्रेंड्स कि आपको बच्चों के बॉडी मेज़रमेंट लेने का मेथड समझ में आ गया होगा कि हमें बच्चों का बॉडी मेज़रमेंट किस तरह से लेना चाहिए और क्या क्या हमें मेज़र करना चाहिए। तो सेम यही मेथड हम क्या करेंगे न्यू बॉर्न बेबी टू 14 ईयर गर्ल्स बॉयज़ बच्चों के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे पूछ लें। एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।